नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और डेली एक टॉपिक फनी ट्रिक से याद करते हैं। इस प्रकार डेली की क्लास पढ़ते हुए हमने इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान में समाज और धर्म, यानी जो कंपटीशन होता है उसमें दिया होता है राजस्थान में कला और संस्कृति, और इसमें यही टॉपिक राजस्थान में समाज और धर्म के नाम से दिए हुए हैं जिसमें लोक देवी देवताएं वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। यानी सीधे शब्दों में आज हम कला और संस्कृति शुरू करने वाले हैं राजस्थान की, जिसको हम नए जिलों की पैटर्न के आधार पर याद करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है राजस्थान के लोक देवता। तो हमारा फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियां, राजस्थान के लोक देवता। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचलों में जनमानस में अनेकानेक लोक देवी और देवियों के लोक देवताओं के लोक तीर्थों की मान्यता है, जिनकी गणना पौराणिक तीर्थों में तो नहीं की जाती है, परंतु सामान्य जन की असीमित श्रद्धा और विश्वास के कारण इन्हें पवित्रता का हेतु मानकर तीर्थ रूप में स्वीकार कर लिया गया। लोक आस्था के ये पावन धाम युगों युगों से प्राणी मात्र को शक्ति व सौख्य प्रदान कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान में इस प्रकार से 5 जो पंच पीर हैं उनको मुख्य रूप से पूजा जाता है। तो हम सबसे पहले पंच पीरों की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ट्यूशन यही पूछा जाता है कि पंचपीरों में कौन सा देवता नहीं है और कौन सा देवता है। तो हम पंचपीरों के नाम याद करेंगे अभी ट्रिक से। तो इन पंचपीरों की एक ट्रिक है, गोपाराम है। सिर्फ इतना सा नाम याद रखना है कि कोई गोपाराम है, ठीक है ना। अब गोपाराम को हम पोस्टमार्टम करें गोपाराम का, तो गो से हमें याद रखना है गोगा जी, गो से हमें याद रखना है गोगा जी, पा से हमें याद रखना है पाबू जी, रा से हमें याद रखना है रामदेव जी, और मैं से हमें याद रखना है मेहा जी, और है से हमें याद रखना है हड़बू जी। यानी ये हमारे राजस्थान के पंच पीरों में आते हैं, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। अब कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है, इनमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें 3 तो मान लो ये दे दिए और 1 दे दिया जाता है तेजा जी। तो हमें याद रखना ये है कि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, क्योंकि पंचपीरों में शामिल हैं हमारे गोपाराम है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। इनके लिए एक कहावत है, पाबू हड़बू मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो इसमें भी नाम आ जाता है पाबू, हड़बू, मेहा जी और गोगा जी। तो ये हमारे पंचपीर हैं। अब इनको हम एक-एक करके अलग से याद करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाले हैं गोगा जी। ये आज हम पढ़ने वाले हैं जाहरवीर गोगा जी, गोगा जी या फिर गोगा पीर। चौहान वंशीय यानी गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। 11वीं सदी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर जेवर सिंह और बाछल देवी के घर हुआ था। ददरेवा में इनके स्थल को शीर्ष मैड़ी कहते हैं, जहां हर वर्ष गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। यानी 2 स्थान गोगा जी के मुख्य रूप से माने जाते हैं, एक तो ददरेवा में और दूसरा गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में पड़ती है, जिसे दूर मैड़ी के नाम से जाना जाता है, और ददरेवा वाला धाम है वो शीर्ष मैड़ी के नाम से जाना जाता है, जो चूरू में पड़ता है। यानी ददरेवा में इनके सिर की पूजा की जाती है और गोगामेड़ी में इनकी धड़ की पूजा की जाती है, और यहाँ पे इनकी समाधि भी लगी हुई है। कहते हैं कि गोगा जी गोरक्षा अर्थात युद्ध कर रहे थे और उस टाइम पे उनकी धड़ और सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। तो धड़ आके गोगामेड़ी में रुकती है और सिर आके इनका ददरेवा में गिरता है। वहीं से ये स्थान बन जाते हैं, धाम माने जाते हैं उसके बाद में। तो ददरेवा में इनकी शीर्ष मैड़ी है और धूर मैड़ी इनकी गोगामेड़ी में है। ये गोगामेड़ी का चित्र है, मंदिर श्री गोगा जी। यहाँ पे गोगामेड़ी लिखा हुआ है चूरू वाली। यहाँ पे जो गोगामेड़ी का दरवाजा है, यहाँ पे इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यानी गोगा जी की जो मैड़ी है यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों दोक लगाने आते हैं। यानी गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। गोगा मेडी का आकार है वो मकबरी नुमा है, जैसे मुस्लिम जो इमारतें बनी हुई है उस टाइप का मकबरी नुमा है, और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और बाद में जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने करवाया था वर्तमान स्वरूप। और ये है ददरेवा का मंदिर, जहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। यानी हमें याद ऐसे रखना है कि जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पे इनका जो युद्ध स्थल से जो सिर आके गिरा था
वो यहीं पे गिरा था जहाँ पे जन्म हुआ था, यानी ददरेवा में इनकी शीर्ष मैडी है, जबकि गोगामेडी में इनकी धूर मैडी है। तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, जेवर सिंह, और माता का नाम था बाछल देवी, ठीक है ना? और इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था केलमदे, जो कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। परंतु जब केलमदे से इनकी सगाई की हुई थी, ठीक है ना? शादी से पहले जब इनकी मंगेतर थी केलमदे, उस टाइम पे मंगेतर को साँप ने डस लिया था, यानी केलमदे को साँप ने डस लिया था और गुगा जी गुस्से में आ गए थे और सभी साँपों को होम कर लिया था और वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। यानी होम में आह्वान करने लग गए, तो वहाँ पे साँप आके होम में गिरने लग गए। तो नाग देवता को वो टेंशन हुई कि ये तो सभी साँप ही नष्ट कर देगा, यानी हमारी तो प्रजाति नष्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे नाग देवता आके गोगा जी से माफ़ी माँगते हैं और इन्हें सर्पों के देवता के रूप में वरदान देते हैं। और इस प्रकार से ये सर्पदंश से बाद में देवता के रूप में भी प्रकट होते हैं। सर्पदंश जब जिस व्यक्ति के होता है, उनकी रक्षा भी करते हैं खुद गोगा जी। अब राजस्थान में गोगा जी की इतनी ज़्यादा मान्यता मानी जाती है कि कहते हैं कि गाँव-गाँव खेजड़ी और गाँव-गाँव गोगो। ठीक है ना? यानी जहाँ भी खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में देखने को मिलता है, वहाँ पे गोगा जी का चबूतरा या फिर थान देखने को मिलता है, जिसे हम गोगा जी की मेढ़ी कहते हैं। और जिनके पत्थर पर एक सर्प की आकृति भी उत्कीर्ण होती है। इस प्रकार से गोगा मेढ़ी बनी हुई होती है, जो हम नॉर्मल हर जगह देखते हैं। अब गोगा जी की मृत्यु की बात करें कि गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई, तो गोगा जी ने जो महमूद गजनवी था, जो मंदिरों को लूट-लूट के जाता था, भारत में आक्रमण करता था, तो उसी से गो-रक्षार्थ में यानी देश की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण न्यौछावर किए थे। इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था, यानी मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए गोगा जी ने प्राण त्यागे थे। इनके उपनामों की हम बात करें तो जहारवीर इनकी जो गोगा मेढी है उसके ऊपर तो जहारवीर लिखा गया है, लेकिन इन्हें जहार पीर भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं, गुगा भी कहते हैं। और गोगा जी को गोगा बापा कहकर भी पुकारते हैं। ये लाइन इस बुक में दी हुई है कि गोगा जी को कहकर पुकारते हैं, जबकि नॉर्मली जो गोगा की घोड़ी है, नीली घोड़ी, उसको गोगा बापा के नाम से जाना जाता है। इन्हें साँपों का देवता माना जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद में हल जोतने से पहले राखी बाँधता है, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जो हल और हाली दोनों की बाँधी जाती है। यानी जो हल होता है खेत जोतने वाला, उसके ऊपर 9 गाँठ लगा के एक राखी बनाई जाती है और वो बाँधी जाती है। जो शुभ होती है खेती करने जो भी किसान जाता है, उसके भी और हल के भी दोनों के बाँधते हैं। गोगा जी को जो साँप काट लेता है, उसके बचाव के लिए माना जाता है, पूजा जाता है और सर्प कटे व्यक्ति को गोगा जी के नाम की तांती बाँधी जाती है, यानी एक सफ़ेद डोरी के 9 गाँठें लगा के बाँधी जाती है, तो वो तांती मानी जाती है गोगा जी की यहाँ पे। अब गोगा जी की जन्म स्थल यानी ददरेवा को शीर्ष मैडी और समाधि स्थल गोगा मेडी यानी नोहरमनोड वाली को दूरमेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेडी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेडी को गोगा नवमी को बहुत बड़ा मेला पड़ता है यहाँ पे। एक मंदिर और आता है अलग से गोगा जी की ओल्डी। आजकल ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? तो ये है सांचौर में। यहाँ पे सांचौर पहले सांचौर जालौर जिले में आता था, लेकिन अभी जो पुनर्गठन हुआ है हमारे जिलों का, उसमें सांचौर को जिला घोषित कर दिया गया है। तो अब हमें इतना याद रखना है कि गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। जबकि हमें ये नहीं देखना कि गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है। वो जालौर वाला नाम अभी हट गया है क्योंकि सांचौर अपना खुद में एक जिला बना दिया गया है, तो किलोरियों की ढाणी सांचौर में पड़ती है, यानी गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर में है। हमने देखा था कि गोगा जी के दरवाजे जो मंदिर है गोगा मेडी का, उसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है। गोगा जी का जो समाधि स्थल है, उसके बाहर नरसिंह कुंड स्थित है, जिसमें पानी के छींटे जो तीर्थयात्रियों के ऊपर दिए जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि पानी के छींटे देने से उनमें जो भी कष्ट होता है तीर्थयात्रियों का, वो नष्ट हो जाता है। गोगा जी का गोगा मेडी जो है, उसके चारों तरफ जैसे झाड़-झंखाड़ वगैरह, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से तो उसको वणी या फिर ओयण कहते हैं। वणी या फिर ओयण कहते हैं। गोगा जी की सवारी थी नीली घोड़ी, यानी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के लोक देवता जितने भी हम पढ़ेंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नीली घोड़ी ही सवारी है। और गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा यानी इनके हाथ में भाला है और भाला लिए घुड़सवारी तेजाजी हम गोगा जी हमने अभी देखा था फ़ोटो देखा था उसमें इन्होंने भाला ले रखा है हाथ में और साथ में उनके प्रतीक के रूप में शरब्बे होते हैं और इनकी जो भोग लगता है वो खीर, लापसी और चूरमा का लगता है। यानी जो गोगा जी को मानते हैं वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे खीर और चूरमा लापसी वगैरह बनाते भी हैं। गोगा जी की तीर्थ यात्री अपने साथ वहां स्थित गोरखाना तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सर्पदंश जिसको भी हो जाता है वो अगर गोरखाना तालाब की मिट्टी लगा लेता है तो वो ठीक हो जाता है रोगी। गोगा जी को हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं।
अतः ये दोनों संप्रदायों में निकटता स्थापित करने के लिए भी माना जाता है। लोक मान्यता है कि गोगा जी के पुजारी को सांप नहीं काटता कभी भी, और इनकी शरण में जाने पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति भी उसके ऊपर विष नहीं चढ़ता और वो ठीक हो जाता है। अब हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं गोगा जी को डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पे ददरेवा में इनका जन्म हुआ, चूरू ददरेवा में, और चूरू ददरेवा में जहाँ पे जन्म हुआ, इनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पे इनका सिर आके गिरता है ये युद्ध स्थल से। तो यहाँ पे शीर्ष मैड़ी मानी जाती है, और जो दूर मैड़ी है वो इनकी गोगा मैड़ी नौहर में है, हनुमानगढ़ में। इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी, और जिसको गोगा बापा भी कहते हैं। इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जो गोगा मेड़ी में लगता है। गोगा राखड़ी हमने देखा था कि हल के 9 गांठ वाली जो राखी बांधी जाती है वो गोगा राखड़ी कहलाती है। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह बीकानेर ने दिया था। गोगा मेड़ी का जो आकृति है वो मकबरे नुमा है, इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इनके मौसेरे भाइयों की बात करें तो उनके नाम थे अर्जन और सर्जन। गोगा जी की माताजी का नाम बाछल था, पिता जेवर सिंह थे और पत्नी केलमदे थी, और इनके गुरु थे गोरखनाथ। ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था, तभी गोगा जी का जन्म हुआ था। यानी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ। और इनके उपनाम की हम बात करें तो जाहर वीर और जाहर पीर, गोगा पीर, नागों के देवता, गोरक्षक देवता। यहाँ पे हमने देखा था कि इनके हाथ में एक तरफ भाला है, फिर यहाँ पे सर्प है, ठीक है ना, और ये नीली घोड़ी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आगे वाले वीडियो में हम दूसरे पंच पीढ़ पढ़ेंगे। ठीक है ना? जय हिंद।